वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमरीका को फौजी अड्डे न देने के दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमरीका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। कहा किसी सूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की 13 शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ारत पार्लिमानी उमूर को ख़त में कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ तरामीम वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाई जाएँ। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट के बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के ख़िलाफ़ है। वोटर्स लिस्ट का इख्तियार आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने इलेक्शन चुराने के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने पास ले लिए। हुकूमत को शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी चोरी क्यों पकड़ी। हुकूमत नाकाबिले एतबार है, उनकी किसी बात पर एतबार नहीं। हुकूमत सिर्फ नफरत और हसद पर कायम है। हुकूमत ने नालायकी में PhD की हुई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने 72 हुकूमती तरमीम में से 45 पर एतराज़ात उठाए हैं। पार्लिमान और आइनी इदारे के दरमियान अदम एतमाद पर तशवीश है। इंतखाबात कराने वाले इदारे ने आपकी तरमीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। हुकूमत की सारी तवज्जो गालम गलोच पर है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत की तरमीम सिर्फ इलेक्शन 2023 जीतने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वक्त आ गया है कि तलखियाँ ख़त्म करके बेहतर इलेक्शन के मामलात की तरफ जाना चाहिए, वरना कितने ही शफाफ इलेक्शन क्यों ना हो, ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सारी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत के 3 साल गुजर गए, चौथे साल के साथ ही इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जितने मसाइल पैदा हुए वो महंगी बिजली के बायस पैदा हुए। पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। IMF के पास सभी जाते हैं। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई। कराची के 80% से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए गए। शहर के 90 सेंटर्स में से मुतादिद में वैक्सीन ख़त्म। जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, लियाकताबाद में भी वैक्सीन ख़त्म। हैदराबाद में भी 20 में से 18 सेंटर्स में वैक्सीन ख़त्म। वैक्सीन ख़त्म होने के बायस सूबे भर में कल वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का ऐलान। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन ख़त्म। हॉल नंबर 3 शहरियों के शदीद रश और धक्कम पेल के बायस बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। इस्लामाबाद में वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि इस्लामाबाद में वैक्सीन दस्तियाबी के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ वैक्सीनेशन मराकज़ पर कैंसाइनो और साइनोवैक की कमी है। मास वैक्सीनेशन मराकज़ में तमाम कोरोना वैक्सीन फराहम कर दी गई हैं। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मौजूद हैं। 20 जून को 15,50,000 और 22 जून को 25 लाख खुराकें पहुँच जाएंगी। 23 जून से 30 जून तक 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी। घर में क्लासेस खत्म, स्कूल जाने की तैयारी शुरू। सिंध भर में प्राइमरी स्कूल पीर से खुल जाएंगे। प्राइमरी के बच्चे अप्रैल के बाद स्कूल जाएंगे। सेक्रेटरी महकमा तालीम के मुताबिक रवा बरस गर्मियों की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। जिन अजला में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ मकामी तौर पर छुट्टियों का फैसला किया जा सकता है। सिंध भर में तमाम दरगाहें, अम्यूज़मेंट पार्क्स और इंडोर जिम भी 28 जून से खोल दिए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी। 20 मार्च के बाद पहली बार 24 घंटों में 27 अमवात, 991 नए केसेस रिपोर्ट।
कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा। सूबे भर में शरह 6.5% और कोयटा में 3% रही। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8%, हैदराबाद में 4% और सूबे के दीगर अजला में 4% रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को करप्शन के मुकदमात में सज़ा हो चुकी है। स्कर्दू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से फ़रार हैं, उन्हें वापस लाना है ताकि सज़ा पूरी करें। उन्हें जेल में नहीं रखना चाहते हैं कि वो लूटी हुई रकम वापस करें। अदालत से शहबाज शरीफ के केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त कर चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा। वजीर खारजा पर कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की क़यादत करने का इल्ज़ाम। कहा वजीर दिफा ने हज़ब तौफीक कागज़ उछाला जो मिसाइल की तरह अपोजिशन को लगा। कागज़ किसी को लग जाता तो 4 से 6 अपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर बोले हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजुर्बा नाकाम हो गया। क्या कभी खैरात से डैम बने हैं? हुकूमत में रिकवरी गिर गई है, चोरी बढ़ गई है। अपोजिशन रहनुमाओं की बलूचिस्तान असम्बली के बाहर गुज़श्ता रोज़ हुई हंगामा आराई की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि PTI हुकूमत अवाम में एतमाद खो चुकी है। अपोजिशन अरकान को असम्बली में जाने ही नहीं दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलूचिस्तान तक पहुँचे। बख्तरबंद से बलूचिस्तान असम्बली का गेट तोड़ा गया। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए। इमरानी हुकूमत ने हालात साजगार बनाने के बजाय ख़राब किए। वाक़े को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान पर तशद्दुद को फस्तायत की इंतहा करार दे दिया। अपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। अपोजिशन अरकान के जायज़ मुतालबात और महरूमियों को दूर किया जाए। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद नहीं किया बल्कि अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर की वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गिलगित बल्तिस्तान के 19 नए मनसूबों में से 11 को PSDP में शामिल किया गया है। 5 मनसूबों पर अगले साल काम शुरू किया जाएगा। गिलगित शंदूर रोड 50 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा जो CPAC में शामिल किया जाएगा। आतिफ बुखारी ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है। मौजूदा हुकूमत में अब तक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 3 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। नए चेयरमैन की दौड़ में 2 साबिक़ा चेयरमैन ज़ुबैर गिलानी और हारून शरीफ के नाम ज़ेर गौर हैं। हारून शरीफ सितंबर 2018, ज़ुबैर गिलानी जून 2019 में चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। मुल्क भर की अदालतों में 21,59,655 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 1050 जजेस की आसामियाँ खाली हैं। मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। फैसले हो नहीं पा रहे। 40 साल से 44 कैनाल अराजी का मुकदमा लड़ने वाला स्वात का 96 साल का शाहजहां अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक चुका। क्या इंसाफ मिलेगा? माहिरीन कानून का कहना है कि मुल्क की आबादी और ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हर सतह पर जजेस की आसामियाँ बढ़ाना होंगी। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में स्कूल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 ख़वातीन असातिज़ा ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
गुजरावाला में 11 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्ची का महल्लेदार है। थाना किला दीदार सिंह के बाहर मकामी अफराद का एहतजाज। मुलजिम को सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा। घर से स्कूल जाने वाली आमना की लाश गुज़श्ता रोज खेतों से मिली थी। सांगड़ में मुबैना तौर पर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। लड़की की शिकायत पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासिरा लड़की का कहना है कि वालिदैन नहीं हैं, बहन के साथ रहती हैं। बहनोई ने दोस्तों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। तुर्क अदाकार से फ्रॉड के मुलजिम की लाहौर की कैंट कचहरी में पेशी। 2 रोज का जिस्मानी रिमांड। मुलजिम पर तुर्क अदाकार को पाकिस्तान बुलाकर 9 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम है। कराची में गुज़श्ता 6 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 212 अफराद जाँ बहक, 145 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस के इब्तदाई 6 माह में 131 अफराद जान से गए थे। महकमा मौसमियात की वस्ती और बालाई सिंध में बारिशों का स्पेल 21 और 22 जून से शुरू होने की पेशगोई। दियामिर में रायकोट ततापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शारा कराकोरम पर ट्रक मलबे तले दब गया, 2 लाशें निकाल ली गईं। लैंडस्लाइडिंग से चिल्लास तक गिलगित रोड और शारा कराकोरम बंद। शारा बाबूसर टॉप नारायण पर नदी नालों के पानियों में गाड़ियां फंस गईं। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स ने FBI टैक्स ऑडिट का नोटिस हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन FBI, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार का कहना है कि ऑडिट नोटिस वापस होने के बाद दोबारा नोटिस भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। अहम शख्सियात की साबिक सदर से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करने के लिए आसिफ अली जरदारी के माजी की हलीफ जमातों से राबते। साबिक गवर्नर पंजाब जुल्फ़िकार खान खोसा की साबिक सदर से मुलाकात का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान का एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया पर आया हो चुका है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब से कुछ ना बन पाया तो FIA को पीछे लगा दिया। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। मनशियात स्मगलिंग केस में जज की अदम दस्तयाबी के बायस राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़ीर आज़म कहते थे वो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ दिया। सिंध की मईशत पाकिस्तान की मईशत को चलाती है। PTI के पास अपनी कारकर्दगी पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने असेंबली की नई बिल्डिंग के हवाले से चौधरी परवेज इलाही की काविशों को सराहा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असेंबली की नई इमारत इस्लामी रिवायात की अक्कासी करती है। नई इमारत पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तालिबान के अलावा दीगर अनासिर भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं। ये अनासिर आलमी मईशत का खेल खेल रहे हैं, जो अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा की अफगान मीडिया से बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को मकबूजा कश्मीर के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को नई दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस का दावतनामा भेज दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि दावतनामा मिल गया, मुशावरत कर रहे हैं। बरतानिया में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। एक दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। बरतानिया की 80% बालिग आबादी को पहली और 58% को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई। बेल्जियम ने बरतानिया, पाकिस्तान और भारत के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत में एक दिन में मजीद 60,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर।
मजीद 1647 अमवात। तिब्बी माहिरीन का अक्टूबर तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर का खदशा। ईरान के सरकारी मीडिया ने सदारती इंतखाबात में क़दामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी को कामयाब करार दे दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी के मुतवक्के सदर को जीतने की मुबारकबाद। सदारती उम्मीदवार अब्दुल नासिर हिम्मती ने भी इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि इंतखाबात की सबसे बड़ी फतह ईरानी अवाम है। ईरानी अवाम एक बार फिर दुश्मन के प्रोपेगेंडे के सामने खड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं मोहम्मद आमिर से कोई इख्तिलाफ नहीं, वो रिटायरमेंट वापस लें और परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। समझ नहीं आता कि इस मामले को क्यों इशू बनाया जा रहा है। आमिर उनकी कप्तानी में टीम में वापस आए और उनकी कोचिंग में भी खेले। माजी में क्या हुआ इन चीज़ों को जहन में नहीं रखते। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज खेलने से फ़ायदा होगा। PSL में कोटा के खिलाफ कराची किंग्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कोटा ग्लैडिएटर्स जीत गया तो कलंदर्स प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। कराची किंग्स की जीत की सूरत में लाहौर कलंदर्स नेट रन रेट पर आउट हो जाएगा। मुल्तान, पेशावर और कराची का रन रेट लाहौर से बेहतर है। आज के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL PSL 6 में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल चौथी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 80 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज दहानी ने सिर्फ 5 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की। शाहनवाज 18 विकेट्स हासिल करके PSL 6 के टॉप बॉलर बन गए। 16 विकेट्स के साथ लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी का दूसरा नंबर। इवेंट में विकेट्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने वाले छठे बॉलर बन गए। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में फैशन डिज़ाइनर हुमायूं आलमगीर बने मेहमान। कहा सियासतदान हमजा शहबाज और मोहम्मद बख्श खुश लिबास हैं। हमजा शहबाज को शेरवानी पहनाकर रैंप पर वॉक कराते। मोहम्मद बख्श पर मगरिबी लिबास अच्छा लगता है।